एक लड़का एक पौधे की टहनी तोड़कर उसे छकता है। उसे उसका स्वाद अच्छा लगता है। फिर वह जमीन की घास खाता है और पाता है कि वह भी स्वादिष्ट है। उसे समझ आता है कि पूरा जंगल खाने योग्य चीजों से भरा है। जैसे ही वह जंगल के अंदर जाता है, उसे अचानक घास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वह देखता है कि एक तालाब के पास बहुत सारी बिल्लियां खड़ी हैं। वे लड़के को देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन हमला नहीं करती। लड़का भी उनकी परवाह नहीं करता और आराम से नहाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। नहाने के बाद वह एक बाघ को खाने का मजा लेते हुए देखता है, लेकिन वह हैरान होता है कि बाकी बिल्लियां बाघ से नहीं डरती। रात होते ही सब बिल्लियां और बाघ वहां से भाग जाते हैं। लड़का परेशान होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जल्द ही उसे पता चलता है कि तालाब का पानी चमक रहा है और उसमें मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। ये मछलियां अंदर से सड़ चुकी हैं और उनकी हड्डियां दिख रही हैं। लड़का समझ जाता है कि यह जगह खतरनाक है। फिर वह एक फूल को तोड़ता है और उसमें इंसान का दांत पाता है। उसे लगता है कि यह मरे हुए लोगों का द्वीप है। अगले दिन वह खाने से भरी नाव लेकर वहां से चला जाता है। उसके साथ सैकड़ों बिल्लियां और एक बाघ भी होता है। और यह सब अचानक नहीं हुआ था। असल में वह और उसका परिवार एक तूफान में फंस गए थे। वह एक छोटी नाव में बच गया। उसके साथ घोड़ा, भेड़िया, एक शिकारी जानवर, एक बाघ और एक चूहा भी थे। जल्द ही शिकारी जानवर ने घोड़े पर हमला कर दिया और उसे खा गया। लड़का डर के मारे एक खंभे पर चढ़ा गया। जब वह नीचे आया तो शिकारी ने उसकी दोस्त फीफी को भी मार दिया। गुस्से में लड़के ने उसे पानी में धकेल दिया और बाघ ने मौके पर उसका शिकार कर लिया। अब सिर्फ लड़का और बाघ बचे थे। लड़के ने तय किया कि वह बाघ के साथ शांति से रहेगा। वह बाघ को खाना खिलाने लगा और एक दोस्ती जैसा रिश्ता बनाने की कोशिश की। एक बार वह बाघ से नाव छीन लेता है और फिर उसका मन बदल जाता है और वह नाव वापस कर देता है। समय बीता गया और खाने की कमी होने लगी। लड़के ने मछली पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार बड़ी मछली पकड़ ली। वह उसे काटने ही वाला था, लेकिन उसे दया आ गई और मछली बाघ को खिला दी। अगले दिन अचानक उड़ती हुई मछलियां नाव पर गिरने लगी। बाघ ने तुरंत उन्हें खाना शुरू कर दिया। फिर एक बड़ी ब्लूफिन टूना मछली आई जो लड़के के काम की थी, लेकिन वह उसे बाघ को देना नहीं चाहता था। इस कारण बाघ और लड़के में टकराव हुआ। लड़के ने एक लकड़ी की छड़ी उठाकर बाघ की तरफ फेंकी। जोरदार फेंक देखकर बाघ डर गया और भाग गया। डर की वजह से वो एक कोने में जाकर जमीन पर गिरी छोटी मछली की हड्डियां खाने लगा। लड़के ने सोचा कि उसे अब इस बाघ को पूरी तरह काबू में करना है। जब नाव पर रखी उड़ने वाली मछलियां खत्म हो गयी तो उसने फिर से लकड़ी की छड़ी उठाई और बाघ को चिढ़ाने लगा। बाघ का स्वभाव ऐसा था कि वह छड़ी की ओर खींचा चला आया, लेकिन आखिरकार वो कोई पालतू बिल्ली नहीं था। लड़के की बार बार की हरकतों से बाघ गुस्से में आ गया। वह धीरे धीरे रेंगते हुए लड़के की ओर बढ़ा, लेकिन लड़के ने उसे मारने की जगह एक टुकड़ा मछली का निकाला और उसके सामने रख दिया। मछली देखकर बाघ की आंखें चमक उठी। खाने के लिए उसे अपना जंगल का राजा वाला रौब छोड़ना पड़ा और वो एक बिल्ली की तरह जमीन पर रेंगते हुए आ गया। इसके बाद लड़के ने फिर से छड़ी उठाकर नाव पर मारा और फिर से एक मछली का टुकड़ा दूर फेंक दिया। बाघ उसे खाने चला गया। लड़के को खुशी हुई कि बाघ अब उसकी बात मान रहा है। वो ऐसा कई बार करता रहा और धीरे धीरे एक जंगली बाघ पालतू बिल्ली की तरह हो गया।